बहुत समय पहले लगभग 6000 ईसा पूर्व आज जहाँ रोमानिया स्थित है वहाँ नमक बनाने का कार्य चला करता था। वे लोग झरनों को के जल को एकत्र करके भट्ठी की आग सुलगाकर जल को उबालकर सुखाते और नमक बनाया करते थे। करीब करीब उतने ही वर्ष पहले चीन में भी नमक बनाने का प्रमाण मिलते हैं। ये सब मिलजुल कर नमक बनाकर स्वयं उपयोग किया करते थे। धीरे धीरे उन्हें नमक के मूल्य का पता चला। वो पहचान गए कि किसी और के लिए भी यह उतना ही महत्व रखता है जितना कि उनके परिवार के लिए। उस पर दाम लगाकर देने लगे। उस समय रुपये सिक्के के स्थान पर वस्तु विनिमय प्रणाली का प्रावधान हुआ करता था। अर्थात जो लोग नमक बनाते थे उनके पास किसी चीज़ का अभाव होता तो नमक देकर उस चीज़ को हासिल कर लिया करते थे। ऐसा दाम लगाकर बेचने में उन्हें अच्छा तो लगा, लेकिन संतुष्टि नहीं हुई। भारत और अन्य देशों में नमक का व्यापार शुरू हो गया। इस काम में मेहनत तो खूब लगती थी, लेकिन कुछ पाना हो तो मेहनत तो करनी होती है, तभी सफलता मिलेगी। मनुष्य का दिमाग कई बातों को सोचता है। समुद्र पार इस नमक को ले जाने का एक ही तरीका उसके पास था। समुद्री नौकाओं में से ढोकर इस पार से उस पार ले जाया जाने लगा। उसके लिए विशिष्ट दिशाओं की ओर जाने के लिए विशेष रास्ते भी बना लिए गए। ये सच है कि किसी व्यक्ति या वस्तु का मूल्य बढ़कर ऊंचाई पर पहुंच जाता है तो उसे मंदिर, गिरजाघर या अन्य धार्मिक स्थानों पर महत्वपूर्ण स्थान मिल जाता है। नमक के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। लोगों ने उसे धार्मिक समारोह, सांस्कृतिक क्षेत्र, परंपरागत रूप से होने वाले विभिन्न घटनाओं के साथ जोड़ना शुरू कर दिया। नमक अब एक स्थान तक सीमित नहीं रहा, विस्तृत रूप से विभिन्न स्थानों से जुड़ने लगा, समाज का अभिन्न अंग बन गया। संपूर्ण विश्व में उसकी मांग लगातार बढ़ने लगी। नमक बनाने की कई विधियां सामने आने लगी। नमक चट्टान खानों से निकाला जाने लगा, समुद्री जल को वाष्पित किया जाने लगा, खनिज पदार्थों से भरपूर झरनों के जल को उबालकर पोखरों के जल को एकत्र करके सुखाकर नमक की उपलब्धि होने लगी। इस तरह उपलब्ध होने वाला नमक प्रभरण, स्टॉक या अपरिष्कृत होता है और मुख्य रूप से विभिन्न रासायनिक उद्योगों में काम आता है, जहां कास्टिक सोडा, क्लोरीन, पॉलीविनाइल फ्लोराइड का उत्पादन, कागज उद्योग में लुगदी का उत्पादन के काम में आता है। भोजन बनाने और अन्य वस्तुओं को बनाने में बहुत कम मात्रा में इसकी आवश्यकता होती है। नमक को लेकर कुछ अंधविश्वास व भ्रांतियां पूरे विश्व में फैली हुई थी। शायद अब भी कुछ चली आ रही है। वेल्स में रहने वाले लोग शव को ले जाते वक्त ताबूत के ऊपर डबल रोटी व नमक रख देते हैं। पाप भक्षक को बुलाया जाता है और उसे ये खाने को कहा जाता है। इस डबल रोटी व नमक के खाने से यह मान लिया जाता है कि पाप भक्षक ऐसा करके मृत व्यक्ति द्वारा किए गए पापों को अपने ऊपर ले लेता है। मध्यकालीन उत्तरी यूरोप में अपनी फसल को एरगोट के संक्रमण से बचाने के लिए उसे नमक के घोल से धोया सुखाया जाता है। मेहनत करने पर पसीने के साथ शरीर से नमक भी बह जाता है। कहा जाता है कि वेस्ट इंडीज के गुलामों को मेहनत करवाने के बाद खाने को नमक दिया जाता था। मांस भक्षी शिकारियों को भोजन में अधिक नमक खाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि जानवरों के मांस में ही पर्याप्त मात्रा में नमक होता है, जबकि शाकाहारी व्यक्तियों को फल, सब्जी आदि से पोटेशियस तो मिल जाता है, सोडियम क्लोराइड अधिक नहीं मिलता। अतः अपने में भोजन नमक डालना होता है। भोजन में नमक डालना अनिवार्य नहीं होता, क्योंकि थोड़ा बहुत नमक सब्जियों में तो होता ही है, लेकिन उसका स्वाद नहीं आता। बस बात स्वाद की ही है। आश्चर्य होता है कि नमक का स्वाद कब, कैसे, क्यों उत्पन्न हुआ। नमक का स्वाद आदि मानव में भी था। मानव जाति ने अपने जीभ के स्वाद के लिए, अपनी सुरक्षा, अपनी सुविधा के लिए क्या कुछ नहीं किया। मानव जाति के जीवन में नमक ने एक महत्वपूर्ण स्थान ले लिया। नमक व्यापार का एक अहम मुद्दा बन गया। आज विश्व में कोई भी ऐसा स्थान नहीं है
जहाँ नमक विद्वान ना हो। यहाँ तक कि लोगों की जुबान पर, कहावतों में, किंवदंतियों में, कहानियों में सभी जगह नमक मिलते हैं। पुरातन समय में कुछ स्थानों में चर्चा हुई कि जंगल में जानवरों का शिकार करने से अच्छा क्यों ना उन्हें पालतू बनाया जाए। इससे यह लाभ होगा कि जंगल में जाकर एक तो मेहनत करना पड़ेगा, दूसरे किसी दिन शिकार ना मिले तो भूखा मरना नहीं होगा। पालतू जानवरों को जब चाहे मार कर उनका सेवन किया जा सकेगा। ऐसा ही जानवरों को पालना उचित है जो स्वयं मांसाहारी हो। एक बात आदि मानव ने यह भी देखा कि शाकाहारी जानवर जैसे हिरन, रेंडियर आदि नमक या नमकीन जल को खोज में दूर दूर निकलते हैं। जहां उन्हें नमक या नमकीन जल मिल जाता है उसे पीते हैं, चाटते हैं। मनुष्य इस हिसाब से अत्यंत होशियार होता है। वह नमक के स्रोत का पता लगाने के लिए हिरन, रेंडियर के पदचिन्हों को खोज खोज कर उनके पीछे जाता है। जहां वे पदचिन्ह समाप्त हो जाते हैं वही नमक का स्रोत होगा। इस बात का अनुमान लगाते हैं, वहां उन्हें नमक मिल भी जाता है। यह बहुत रोचक बात है कि रेंडियर अपने शरीर में नमक की पूर्ति मनुष्य के मूत्र को चाट कर करता है। मनुष्य के मूत्र में नमक तो होता ही है। इस बात से मनुष्य को पता चला कि नमक से आकर्षित रेंडियर उनके पास आते हैं। इस तरह उन्हें अर्धपालतू बनाकर मनुष्य उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। घोड़े मनुष्य से 5 गुना अधिक नमक खाते हैं और गाय 10 गुना अधिक। आदि मानव जंगल में अपनी तरह जीता चला गया, लेकिन गांव बने, गांव शहर में परिवर्तित हुआ। भारत में अंग्रेजों ने राज किया और कई कायदे कानून बने। समाज के कानून के बीच नियंत्रित होकर भारतवासी जीने लगे। नमक को लेकर भी कानून बने। सन 1882 ईस्वी के ब्रिटेन के नमक अधिनियम ने भारतीयों को मुख्य रूप से नमक का भंडारण करने या बेचने पर रोक लगा दिया। भारतीय नागरिकों को अपने ब्रिटिश शासकों से महत्वपूर्ण खनिज खरीदने के लिए मजबूर किया गया, जिन्होंने नमक के उत्पादन और बिक्री पर एकाधिकार का प्रयोग करने के अलावा भारी नमक कर भी लगाया। इसी को लेकर महात्मा गांधी ने अपनी जो दांडी यात्रा की थी वो है। साधारण नमक का उपयोग भोजन बनाते समय खाद्य पदार्थों में किया जाता है। रासायनिक दृष्टि से यह सोडियम क्लोराइड कहलाता है। समुद्र का खारापन सोडियम क्लोराइड की उपस्थिति के कारण होता है। शुद्ध नमक रंगहीन, पारदर्शी और घनाकार होता है, लेकिन लौहमय अपद्रव्यों के कारण इसका रंग पीलापन लिए या लाल हो जाता है। ठंडे जल में सुगमता से घुल जाता है। गर्म जल में इसकी विलेयता कुछ बढ़ जाती है। नमक इन विभिन्न स्रोतों से प्राप्त किया जाता है। समुद्र से, प्राकृतिक नमकीन जल स्रोतों से, सैली लवण निक्षेपों। विश्व के विभिन्न भागों में इन निक्षेपों का विशाल भंडार है। नमक की तहें कहीं सैकड़ों, कहीं हजारों फुट मोटी होती है। पर्वतों के धरातल में पाई जाती है। प्राकृतिक नमकीन स्रोत, झीलों के नमकीन जल, कुएं के जल, झरनों के नमकीन जल, इन सारे जगहों से नमक प्राप्त किए जाते हैं। समुद्र का खारा जल गुजरात के समुद्र तट से लेकर दक्षिण मुंबई, चेन्नई के तटवर्ती क्षेत्र, इन सभी स्थानों पर है। वैसे तो नमक कई प्रकार के होते हैं। नमक का प्रकार इस बात पर निर्भर करता है कि उस नमक विशेष की उत्पत्ति कहाँ हुई। सादा नमक, इसे टेबल सॉल्ट भी कहा जाता है। सघन होने के कारण इसमें सोडियम की मात्रा सबसे अधिक होती है। इसकी विशेषता है कि इसमें सोडियम की मात्रा सबसे अधिक होती है और आयोडीन पर्याप्त मात्रा में होती है, जो हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाती है। इसमें 97% सोडियम क्लोराइड होता है और शुद्ध करते समय 3% अन्य रासायनिक पदार्थ को मिलाया जाता है। इस नमक में आयोडीन होने के कारण थायराइड ग्रंथि से जुड़े रोगों के लिए फायदेमंद है। इसे अधिक मात्रा में नहीं लेना चाहिए। उच्च रक्तचाप के अलावा हड्डियां भी कमज़ोर हो सकती है, क्योंकि यह कैल्शियम धातु के साथ प्रतिक्रिया करता है
नमक की मात्रा रक्त में बढ़ जाने से वृक्कों को परेशानी होती है। अधिक सेवन से सोडियम की मात्रा एकत्र हो जाती है, जिसके कारण वह जल को भी खींच लेता है ताकि सोडियम की सांद्रता कम हो जाए। इसके कारण कोशिकाओं के आसपास तरल पदार्थ एकत्र हो जाता है। रक्त का आयतन भी अधिक हो जाता है, जिसके कारण हृदय को अधिक मेहनत करनी पड़ती है। धमनियों और सिराओं पर अधिक जोर पड़ता है, अतः वह धीरे धीरे कठोर होने लगते हैं। उच्च रक्तचाप हृदयाघात और आघात का खतरा हो जाता है। किन खाद्य पदार्थों में नमक अधिक होता है? हमारे भोजन में मुख्य रूप से व्यावसायिक रूप से तैयार किए गए पदार्थों में नमक की अधिक मात्रा होती है। रोज़मर्रा में खाए जाने वाले पदार्थ जैसे डबल रोटी, सैंडविच, पिज्ज़ा, सॉस, सूप, सस्ते जैसे चिप्स, पॉपकॉर्न, बिस्कुट, मशीनी पनीर। वैसे कच्ची सब्जियां, फल, मांस, सूखे मेवे, ताजे दूध आदि में नमक की मात्रा बहुत कम होती है। सेंधा नमक, इसे रॉक सॉल्ट भी कहा जाता है। यह अपरिष्कृत होता है, व्रत में इस्तेमाल किया जाता है। इसमें कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम की मात्रा सादे नमक की तुलना में अधिक होती है और ये स्वास्थ्य की दृष्टि से ठीक है। फिर भी नमक तो नमक ही है। मात्रा में अधिक खाना ठीक नहीं, मात्रा से अधिक खाना ठीक नहीं। इसमें सोडियम क्लोराइड 85%, शेष 15% अन्य खनिज जैसे आयरन, कॉपर, मैग्नीशियम, जिंक, मैग्नीज, सेलेनियम इत्यादि होते हैं। काला नमक, गर्मियों के मौसम में ये नींबू पानी या छाछ के साथ पिया जाता है। इसे विशेष रूप से कोयले, पेड़ की छाल, चिकित्सीय पत्तों के साथ भट्ठी में बनाया जाता है। इसका रंग कत्थई काला होता है। केसर नमक, यह परतदार नमक है जिसके दाने लंबे होते हैं। हिमालयन सॉल्ट भी होता है। यह खेवरा नामक नमक के खनन से प्राप्त होता है। यह पाकिस्तान का हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है। तो सभी प्रकार के नमक के भीतर सोडियम क्लोराइड विद्यमान होता है। इसमें विभिन्न अनुपात में पोषक खनिज पाए जाते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से नमक हमारे जीवन का आधार है। उसके साथ जल खींचा चला जाता है। ग्रीष्म काल में जब पसीने के साथ हमारे शरीर से नमक बह जाता है तो मानो शरीर की शक्ति भी निचुड़ जाती है। ऐसी स्थिति दस्त लगने पर भी उत्पन्न हो सकती है। शरीर में जल और नमक के अभाव में मरणासन्न स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तब चिकित्सक नमक या चीनी की घोल पिलाते हैं और फिर बोतल में शरीर में चढ़ाते हैं। नमक एक रासायनिक पदार्थ है जिसे वैज्ञानिक सोडियम क्लोराइड कहते हैं। इसमें 40% सोडियम होता है और 60% क्लोराइड। सोडियम की बहुत कम मात्रा ही शरीर की ज़रूरत पूरा करती है। शरीर के स्नायुओं को सिकुड़ने फैलने के लिए वह तंत्रिका आवेशों के संचालन के लिए मतलब तंत्रिका द्वारा जो क्रिया होती है उसकी क्षमता को बढ़ाता है। शरीर में जल और खनिज पदार्थों का संतुलन स्थापित करता है। अनुमानतः 500 मिलीग्राम सोडियम की शरीर को ज़रूरत होती है। ये ज़रूरत उन कार्यों के लिए होती है जो जीवनप्रद महत्वपूर्ण होते हैं। एक भारतीय औसतन 11 ग्राम से अधिक नमक का प्रतिदिन इस्तेमाल करता है, जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। कई देशों के लोगों की अपेक्षा हम भारतीय अधिक नमक खा रहे हैं। इससे उच्च रक्तचाप होता है, मतलब हाई बीपी। वैसे तो उच्च रक्तचाप के और भी कई कारण हैं, लेकिन नमक एक बहुत बड़ा कारक है। भारत में लगभग 70% लोग उच्च रक्तचाप से पीड़ित हैं, जिसके कारण हृदय रोग, वृक्क रोग आदि हो जाता है और समय ही काल कवलित हो जाते हैं। कार्य क्षमता घटने लगी है। इसके कारण परिवार के लोगों को सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। अस्पताल और दवाइयों का खर्चा परिवार के लिए आर्थिक बोझ बन रहा है। इस आर्थिक संकट को देश भी झेल रहा है। देश की प्रगति धीमी पड़ने लगी है। अनुमानतः 40% को ये भी पता नहीं है कि उसके लक्षण उच्च रक्तचाप के कारण हैं। कहने का सीधा सा मतलब हो गया, अगर आप बीमार पड़ते हैं तो आपका परिवार का आर्थिक स्थिति चरमराती है।
साथ ही साथ उस समाज की जो आर्थिक स्थिति है, और अंततः देखें तो हमारे देश की भी आर्थिक स्थिति के लिए आप बोझ बनते हैं। इसका कारण है कि ना तो उन्हें उन डॉक्टरों पर विश्वास है, ना स्वयं को कोई जानकारी है। बढ़े हुए रक्तचाप को नापने की मशीन पर दिखाने पर भी उन्हें समझाना बहुत मुश्किल है। जाने अनजाने उनके जीवन में खतरे की घंटी बज रही है। उनका कहना होता है कि अरे, डॉक्टर के पास जाओ तो कुछ ना कुछ बीमारी निकाल ही देगा। नमक पर पाबंदी लगा रहा है डॉक्टर। अरे, समोसे, अचार, पापड़, नूडल, पिज्ज़ा में नमक कहाँ है? अलग से कोई नमक थोड़े ही ना फाँक रहे हैं हम। उन्हें नहीं पता है कि उपर्युक्त खाद्य पदार्थों में सबसे अधिक नमक होता है। इन सब चीज़ों के खाने से प्रच्छन्न छिपे हुए रूप से कितना नमक हमारे शरीर में जा रहा है, हमें नुकसान पहुंचा रहा है। इन सब बातों को मद्देनज़र रखते हुए WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने लक्ष्य रखा है कि 2025 तक नमक का उपयोग खान पान में 30% तक कम किया जाना चाहिए। इससे लोगों के उच्च रक्तचाप व हृदय की समस्या कुछ हद तक कम हो जाएगी। यह कहा जाता है कि 14 वर्ष या उससे अधिक स्त्री या पुरुष को 1500 मिलीग्राम सोडियम की मात्रा प्रतिदिन ग्रहण करनी चाहिए, अर्थात नमक एक चाय के चम्मच 5 ग्राम लेना चाहिए। जन्म के पश्चात 1 साल तक नमक की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि इतना नमक तो माँ के दूध से ही प्राप्त हो जाता है। यदि खिचड़ी, दाल का पानी बच्चे को देना ही हो तो बिना नमक के दिया जाना चाहिए। नमक को स्टील के बर्तन में ना रखें, कांच का जार या पकी मिट्टी के बर्तन में रखें। बाहर का खाना या फास्ट फूड बार बार ना खाएं। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना आपकी ही जिम्मेदारी है। डॉक्टर वासंती रामचंद्रन, C216 सह्याद्री, प्लॉट 5 सेक्टर 12, द्वारका, नई दिल्ली। जय हिंद।